तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। हमारे सामने सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर, इसका मॉडल पेपर नंबर है 2015 वाला, और हमने करने इसके शार्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन। चौथा क्वेश्चन है कि 9 सवालात के जवाब देने हैं। 13 सवाल होंगे इंशाल्लाह, इनमें से आपने 9 के जवाब देने होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि सकाफती मुमासलत से क्या मुराद है, यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सकाफत में मुमासलत रखती हैं, जैसी मिलती जुलती हैं। मुख्तलिफ सकाफतों में बहुत से ख्वाश मुश्तरक पाए जाते हैं, यानी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मुश्तरक होती हैं, एक जैसी होती हैं। इनका पाया जाना सकाफती मुमासलत कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, हमारे माशरे में कोई से 2 सकाफती इख्तलाफात तहरीर करें। ज़बानें मुख्तलिफ होती हैं। नंबर 2 पे लिबास मुख्तलिफ होता है। उसके बाद सकाफती नफूज से क्या मुराद है, जब किसी सकाफत के ख्वास दूसरी सकाफत में चले जाएं, नफूज यानी निकल जाएं, तो वहाँ इस सकाफत में मकबूल हो जाएं और इसे सकाफती नफूज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने, सकाफती इजाफियत की कोई सी एक मिसाल दें। सकाफती इजाफियत की कोई सी एक मिसाल देनी है हमने। सकाफती इजाफियत की मिसाल ये है कि इस्लामी माशरे में नमाज का अदा करना एक मजहबी और सकाफती निज़ाम है। इसके अज्जा में जिस्म, लिबास और जगह का पाक होना, बावूज़ होना, किबला की तरफ मुँह करना और वक़्त का तयन करना शामिल है। इनमें से किसी एक जुज़ को नमाज नहीं कह सकते, बल्कि ना इनका अलग अलग तजिया कर सकते हैं, बल्कि ये तमाम अज्जा नमाज की तंजीम कायम करते हैं। ठीक हो गया, यानी अलग अलग चीज़ों का नहीं कर सकते हम, बल्कि सारा इकट्ठा काम करके इनको हम नमाज कहते हैं और नमाज के रुकन कहते हैं। मदरसरी ख़ानदान क्या होता है? मदरसरी ख़ानदान ऐसा ख़ानदान जिसमें ख़ानदान की हाकिम एक खातून होती है, यानी जो ख़ानदान का इक़्तिदार करती है वो अम्मी होती है, यानी औरत होती है। ख़ानदान के तमाम बड़े और अहम फैसले करने का इख्तियार इस औरत के पास होता है। मुश्तरका ख़ानदान से क्या मुराद है? ये वो ख़ानदान है जिसमें करीबी रिश्तेदार जैसे मामा, चाचा, नाना, दादी, दादा वगैरह सब औलाद सब मिलकर एक ही मकान में रहायश पजीर होते हैं। मुश्तरका ख़ानदान यानी इकट्ठा ख़ानदान, सब मिलकर रहते हैं। तालीमी अदारे की तारीफ़ करनी है हमने। नेक्स्ट सवाल में, वो अदारा जो अफराद को मुअशरती माहौल से आमांग करवाने के सिलसिले में रस्म व रवाज, मामूलात और कवानीन को मुनज़्ज़म सूरत में तरतीब देता है, तालीमी अदारा कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है कि रस्मी तालीम से क्या मुराद है? रस्मी तालीम वो है जिसमें तलबा का इनका सिलेबस, इम्तहानों का सिलसिला और इनके नताइज, ख़ास मुद्दत तालीम और मकाम में तदरीस वगैरह मुतय्यन होते हैं। यानी रस्मी रस्म एक ख़ास तरीक़ाकार से चलती है। बाकायदा स्कूल जाता है बच्चा, दाखिल होता है, उसका बाकायदा पेपर होते हैं, स्कूल से वापस आता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बाकायदा पढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? रस्मी तालीम। ये तालीम स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और आला दीनी मदारस में दी जाती है। नेक्स्ट है कि सियासी अदारा की तारीफ़ करनी है हमने। सियासी अदारा की तारीफ़, सियासी अदारा क्या है? सियासी अदारा की तारीफ़ कीजिए, जिसका जवाब है ताकत और अख्तियार की तकसीम के मामूलात का वो निज़ाम। यानी ताकत और अख्तियार की जो तकसीम होती है, ऐसा निज़ाम जिससे मुआशरे में नज़्म व ज़ब्त कायम होता है, सियासी अदारा कहलाता है। यानी जिसमें मुआशरे में नज़्म व ज़ब्त हो, कोई बंदा बेराह रवी न करे, गलत काम न करे, उसको रोकने के लिए लोग मौजूद हों, अदारे मौजूद हों, वो सियासी निज़ाम कहलाता है। मुआशी अदारा की तारीफ़ करें। मुआशी अदारे दौलत की लेन देन, कीमतों में कमी या ज़्यादती, तलब व रसद, टैक्स और दीगर दौलत की पैदावारी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। मुआशी अदारे अफराद की मुआशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काम करते हैं। इनसे इंसान की। इसके बाद ज़ात की तारीफ़ करें। ज़ात से मुराद ऐसा मुस्तकिल गिरोह, यानी एक पक्का गिरोह जिसका मनसब इक्तसाबी हो और वो इस फर्द को इसकी पैदाइश पर मिले, यानी शुरू से बंदा पैदा हो, वो सैयद है या जो भी ज़ात का है सैयद है, तो वो उसको जो पैदाइश के फ़ौरन बाद मिलता है वो उसकी ज़ात कहलाता है। ज़ात के 2 ख़वास लिखें, यानी 2 ऐसी बातें लिखनी हैं जो ज़ात में मौजूद होती हैं। यकजहती यानी इत्तेहाद, बंदा एक ज़ात का होता है, अवान बिरादरी है तो सारे अवान इकट्ठे हो जाता है, या सैयद है तो सब सैयद इकट्ठे, तो ये यकजहती होती है। एहसास तहफ़्फ़ुज़, ज़ात एक होगी तो एहसास तहफ़्फ़ुज़ होगा, कोई बाहर से कोई दुश्मन आप पे हमला नहीं करेगा, अगर करेगा तो सब मिल के लड़ेंगे कि ये हमारी ज़ात के बंदे से लड़ाई कर रहा है। फिर
معاشرتی حرکت پذیری کی تعریف لکھیے جی۔ معاشرے کا جو ترقی کا جو زوال کی طرف بڑھنا یا معاشرتی ہوتی ہے وہ حرکت پذیری، وہی حرکت پذیری کہلاتی ہے۔ معاشرے کا ترقی یا زوال کی طرف بڑھنا یا معاشرتی حرکت پذیری کہلاتا ہے۔ افراد معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی محنت کے بال بوتے پر ترقی کی منزل طے کرتے ہیں تو یہ حرکت ایک مثبت حرکت پذیری کہلائے گی جس سے خوشحالی آتی ہے۔ اسٹیفنسن کے مطابق معاشرتی حرکت پذیری کسی فرد، لوگوں یا کسی جماعت کا ایک منصب سے دوسرے منصب کی جانب حرکت کرنا ہے۔ پھر آگے جی حصہ دوم، کوئی سے 3 سوالات کے جوابات دیں۔ عمرانیات ہمارے روزمرہ معاملات میں کیا مدد کرتی ہے؟ تو یہ حصہ دوم ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو کریں گے۔ یہ 5واں سوال شروع ہو جاتا ہے، تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، ہماری بہت ساری محنت ہے اس میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے، تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے نمبروں سے کامیاب کریں۔